एक बार अपनी झाड़ू में ये हेयर पिन लगा लीजिए दोस्तों, यकीन मानिए आपकी झाड़ू जो साल भर तक भी खराब नहीं होने वाली है। जो आज की वीडियो मैंने टिप्स शेयर किए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो यकीन मानिए साल भर तक भी आपको झाड़ू खरीदने की टेंशन नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर मैंने मंगाई है नई झाड़ू, मजबूरी में मंगानी पड़ी झाड़ू, मेरे पास एक और है। क्या हुआ, झाड़ू भीग गई। बरसात हो रही है, काफी पानी बरस रहा है, रात दिन तो ध्यान नहीं रहता, मैंने धो के रखी थी वो, उतारना भूल गई छत से और वो भीग गई। अब झाड़ू भीगी हुई तो घर में नहीं लगा सकते, मजबूरी थी। तो मैंने सोचा दोस्तों नई झाड़ू मंगा लेती हूँ, काम आ जाएगी। अब कुछ भी समझ लीजिए आप, मजबूरी भी थी और मैंने ले भी लिए झाड़ू। अब इसमें इतनी सारी डस्ट हो रखी थी और जब मैंने झाड़ू ये खोली ना तो ये भी नमी पकड़ी हुई थी, यानी कि अंदर से ये भी ऐसा लग रहा है जैसे भीगी हुई हो, गीली हो। तो मैं इसकी जब डस्ट साफ करने लगी तो डस्ट साफ नहीं होती, यानी कि इसमें जो मतलब इसकी जो डस्ट होती है ना वो बहुत ज़्यादा पूरे घर में फैलती रहती है। आप सभी को भी पता ही है। तो मैंने क्या किया, परेस गरम की और परेस ना मैंने पूरी अ, झाड़ू पर अच्छे से घुमा देनी है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से थोड़ा-सा झाड़ू को अच्छे से खोल करके अच्छे से इस पे प्रेस घुमानी है। यानी कि झाड़ू पूरे तरीके से गरम आपकी हो जानी चाहिए। तो जितनी भी इसमें ये डस्ट चिपकी हुई है, वो एकदम से रिमूव हो जाएगी इसमें से। पहली बात तो अगर आप ब्रांडेड झाड़ू खरीदते हो, तो उस झाड़ू में ज़्यादा डस्ट नहीं निकलती है, लेकिन थोड़ी बहुत डस्ट हर झाड़ू में निकलती है। लोकल झाड़ू में ज़्यादा निकलती है और ब्रांडेड झाड़ू जो खरीदते रहेंगे वाली, उसमें डस्ट थोड़ी कम आती है। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, प्रेस से अच्छे से झाड़ू को गरम कर दिया, यानी कि झाड़ू को सुखा दिया है। अब हम इसकी डस्टिंग करने वाले हैं, यानी कि क्लीनिंग करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट रखिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसी हेल्पफुल सी वीडियो का लाभ सबसे पहले उठाते रहें, अपने घर के काम आसान करते रहें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, बेलन लिया और बेलन से मैंने इसको टैप-टैप करके छेदना शुरू कर दिया। ध्यान रखें पावर नहीं लगानी है, हल्के-हल्के हाथों से इस पे बेलन बजाना है आपको अच्छे से। ये देखिए, तो जैसे ही आप इस पे बेलन बजाएँगे तो जो भी इसके अंदर तक डस्ट लगी हुई है वो सब ना झड़ जाएगी अपने आप। ये देखिए, काफ़ी डस्ट निकली थी इसके अंदर, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी निकलती है। ये देखिए इसमें, ये देखिए कितनी डस्ट ये निकली है दोस्तों। तो इतनी तो नॉर्मल होती है, लेकिन अभी मैं क्या करूँगी, इस झाड़ू को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी, ताकि जब मैं घर में झाड़ू घुमाऊँ, झाड़ू लगाऊँ, तो घर साफ़ होने के बजाय गंदा ना हो। क्योंकि इसकी डस्ट जो ना बहुत ज़्यादा उड़ती है, पैरों में चिपक जाती है, कपड़ों पे लगती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, साफ़ होने की जगह घर ना और ज़्यादा डर्टी होता रहता है। तो आप क्या कीजिए, लास्ट में जब आप झाड़ू को थोड़ा-सा अच्छे से टैप-टैप करके छेद दें, हिला दें, उसके बाद आपको एक कंघा लेना है और कंघे में जिधर की तरफ मोटे वाले दाँतें होते हैं ना, उधर की तरफ से आपने पूरे झाड़ू में कंघे को घुमा देना है। तो जो भी थोड़ी बहुत डस्ट वग़ैरह इसमें रुकी हुई होगी अंदर की तरफ, वो भी रिमूव हो जाएगी। झाड़ू हमारी एकदम क्लीन हो चुकी है दोस्तों। जो भी डस्ट थी वो मैंने रिमूव कर दिया। तो ये तो बात हुई इसके झाड़ू की क्लीनिंग वाली। अगर आपको लगता है आपकी झाड़ू नरम हो गई है, तो आप प्रेस से अपनी झाड़ू को सुखा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गीली झाड़ू आप ना सुखाइएगा दोस्तों। जब वो हल्की गीली रहे तब आप प्रेस से सुखा सकते हैं झाड़ू को। अब नेक्स्ट मेरा आइडिया होने वाला है, देखिए माचिस को लेकर। ये माचिस बिल्कुल नई माचिस है दोस्तों, लेकिन ये क्या हुआ ना, रखी थी घर में अ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें अंदर ना फफूंदी जैसी लग गई। देखिए आपको दिख रहा होगा, इसकी जो स्टिक है आपको हल्की सी ब्लैक ब्लैक ब्राउन सी दिखने लगी होंगी यहाँ पर, ये देखिए क्योंकि इसमें ना फफूंदी जैसी लग गई, जैसे बरसात में लग जाती है ना नमी के चक्कर से, वैसे ये इस पे नमी पकड़ गई है ये। तो सबसे बड़ी समस्या होती है बरसात के टाइम में माचिस को केयर करने की। माचिस हम अपने घर में सभी इस्तेमाल करते हैं, चाहे लाइटर रखें चूल्हे के पास में, चाहे माचिस रखें, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है दोस्तों। दिया बाती जलाने के लिए या फिर कैसे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको माचिस में से जो ये मसाले वाला पार्ट होता है ना, ये पट्टी जो होती है इधर वाली, जिधर मसाला लगा हुआ होता है, ये दोनों पट्टियाँ आपने कट कर लेनी है। और बरसात के लिए ये बहुत ही अच्छी होने वाली, बरसात में भी और फिर सर्दियों में भी बहुत काम आती है टिप्स, लेकिन बरसात के टाइम में ज़्यादा है। जब मैंने इस माचिस को उठाया मतलब कि स्टिक जलाने के लिए, तो मैंने देखा ये तो बिल्कुल सिल चुकी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन माचिस
कि तीलियों को ना अच्छे से सुखा लें, पंखे में रख दें या फिर धूप वगैरह निकलती है तो उस धूप में आप सुखा दें अगर आपकी माचिस भीग गई है या मतलब नमी पकड़ गई है। फिर आप क्या कीजिए, देखिए इस तरीके का या फिर कोई भी तरीके का आपके पास डिब्बा वगैरह है, बॉक्स वगैरह, तो उसमें आप डबल साइड टेप जो होता है वो लगा दीजिए और फिर ये मसाले वाला जो पार्ट हमने कट किया था माचिस बॉक्स से, ये आप इस पे चिपका दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम जितनी भी ये माचिस की तीलियाँ हैं वो सब डिब्बे में भर के रख देंगे। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें से एक तीली लेंगे और जला लेंगे। आपकी जो माचिस है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी नमी नहीं पकड़ने वाली है। डिब्बी आपके पास कोई भी हो वो ले सकते हैं। तो मुझे माचिस जलानी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी नमी पकड़ी हुई है तो इसको मैं सुखाऊँगी पहले। लेकिन मैंने फ़िलहाल आपको आइडिया शेयर कर दिया है। अब यहाँ पर ये झाड़ू मैंने ले रखी है तो नई वाली झाड़ू है दोस्तों, लेकिन ये जो ट्रिक है ना आपके साथ शेयर करनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए जैसे कि मैंने बताया, बाय चांस धोखे से झाड़ू आपकी क्या होता है ना बाहर रह जाती है, और बारिश का तो कोई पता नहीं होता, किसी भी टाइम बारिश पड़ने लग जाती है। या फिर वैसे भी धो के रख देते हैं हम, जब ज़्यादा गंदी झाड़ू होती है पानी वानी पे हम घुमा देते हैं तो झाड़ू धो के रख ही देते हैं। मेरी आदत है कि मैं घर में झाड़ू हर तीसरे दिन मेरी झाड़ू धुलती ही धुलती है, चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों हम झाड़ू को धो के जैसे रख देते हैं तो झाड़ू हमारी सूखती नहीं है अंदर की तरफ, क्योंकि काफ़ी मोटी होती है झाड़ू और ऊपर की साइड में तो ये अच्छे से सूख जाती है, अंदर की तरफ में गीली रह जाती है। फिर हम झाड़ू को इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो झाड़ू हमारी धीरे धीरे टूट करके गिरने लग जाती है। यानी कि एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत पतली हमारी झाड़ू हो जाती है। तो इस तरीके से आपके पास चिमटी है तो आप वो लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से आप थोड़े थोड़े से बाल पकड़िएगा झाड़ू के और इसमें ये चिमटी लगा दीजिए तो थोड़ा सा झाड़ू आपकी ना फैल जाएगी, फ्लफी हो जाएगी, जिससे कि अंदर तक इसमें एयर जाएगी और इसमें धूप भी लग जाएगी। फिर आपकी झाड़ू आसानी से सूख जाएगी। तो मैंने कई सारी क्लिप इसमें लगा दी हैं दोस्तों। अब इसको धूप में रखूँगी तो ये बहुत जल्दी से सूख जाएगी। तो आपकी झाड़ू अगर भीग जाती है तो इस तरीके से आप झाड़ू को सुखा सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरी जो टिप्स होने वाली है गोल्ड चैन को लेकर है। हर कोई पहनता है दोस्तों, घर में ना पहने तो हम आने जाने में तो इसको पहन ही लेते हैं। एक तो इसमें बाल बहुत जल्दी फँसते हैं, दूसरा ये है कि जिसका यहाँ पे से लॉक होता है ना, ये थोड़ा-सा ढीला लूज़ हो जाए बाय चांस तो ये चैन हमारी गुम हो जाती है, क्योंकि कभी-कभी कंघे में फँस जाती है, बालों में भी फँस जाती है, तो बालों को तो हम खींच करके निकाल लेते हैं, लेकिन इसका जो लॉक होता है ना, वो थोड़ा-सा लूज़ हो जाता है, क्योंकि लॉक में ही बाल हमारे फँसते हैं। तो ये वाला जो टेप होता है ट्रांसपेरेंट वाला, आप थोड़ा-सा इसको लॉक के ऊपर लगा दीजिए, तो लॉक ये देखिए, इसके टेप के अंदर हो गया है। अब आपकी जो ये चैन है, गले में से बिल्कुल भी नहीं निकल के गिरेगी और ना ही आपके बाल वगैरह इसमें से उलझने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने ली हुई है ये सिलाई से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रील को ऑर्गेनाइज़ करने में। हम रील को इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर लपेट करके वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो इसका एंड होता है ना, वो बार-बार उधड़ता रहता है और इसी चक्कर से हमारा बहुत सारा धागा ख़राब हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, आपके घर में पुरानी बिंदी जैसे रखी रहती हैं, जो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैं तो लगा देती हूँ कहीं पे भी, दीवार पे, पत्ते पे लगा के रख देती हूँ, बाद में काम आ जाती है। तो देखिए मैंने एक-एक बिंदी इसके एंड पे चिपका दी है। अब इसका जो एंड धागे का बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला है और जो हमारी ये बिंदियाँ हैं ये भी इस्तेमाल में आ गई और जो धागा है हमारा वो भी आपस में नहीं उलझेगा, बल्कि ये और भी अच्छे तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम कभी-कभी क्या करते हैं ना, ऐसी जगह पर मोबाइल चार्ज करने लग जाते हैं जहाँ पर मतलब कि कोई स्टैंड वगैरह होता नहीं है मोबाइल रखने के लिए, हम चार्जर पर मोबाइल को रख देते हैं। लेकिन ऐसा होता है मोबाइल गिर जाता है, कभी-कभी तो तुरंत ही गिर जाता है, कभी-कभी बाद में भी गिर जाता है। तो आपने करना क्या, कोई भी एक पॉलीथीन ले लीजिएगा और देखिए इस तरीके से आपने चार्जर के अंदर से डालते हुए इसे चार्जर में टांग दीजिएगा पॉलीथीन को। अगर आपके स्विच बोर्ड के पास कहीं पर भी स्टैंड नहीं है मोबाइल रखने का, तो देखिए इस तरीके से आप मोबाइल को चार्जिंग में लगा करके पॉलीथीन के अंदर रख दीजिए। आपका मोबाइल कभी भी गिर करके नहीं टूटेगा, एकदम सेफ रहेगा और बच्चे वगैरह भी इसे बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए आप अपने घर के काम ईज़ी कर सकते हैं बिना परेशान हुए ही। थोड़ा-सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और हमारे जो काम होते हैं ना वो खुद से ही ईज़ी हो जाते हैं। अब इसकी पिन को भी थोड़ा-सा दोस्तों समेट के रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे वगैरह मुँह में ना डाल लें, करंट वगैरह लग जाता है, तो बच्चों की पकड़ से थोड़ा-सा दूर रखना पड़ता है इस चार्जर की पिन को। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल साइड वाला टेप लगा दिया है। थोड़ा-सा हाइट पे लगाइएगा ताकि बच्चों के हाथ वगैरह ना जाए, और एक मैं क्या कर रही हूँ, चूड़ी यहाँ पर अटैच कर दे रही हूँ।
ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे हम, जब मोबाइल को चार्ज कर लेंगे तो इसकी जो वायर है ना, इसमें इस तरीके से डाल के रखेंगे तो बिल्कुल भी ये नीचे लटकी नहीं रहेगी। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।